किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। वे टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और मालिक मकान रोज रोज अपने घर के चक्कर लगा रहा है। 2 महीने से हमने घर का किराया नहीं दिया है। ऐसा ना हो कि वो मालिक मकान हम लोगों को घर से ही निकाल दे। बच्चों ने भी कल से कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं बेचारे। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा अब। अरे टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर देगा। अभी वे दोनों पति पत्नी यही बातें कर रहे थे कि मालिक मकान वहाँ आ जाता है। अरे क्या बात है, तुम लोगों ने 2 महीने से मेरा किराया क्यों नहीं दिया है? देने वेने का इरादा है या मकान पे कब्जा करने का? न जाने मैंने भी किन भिखारियों को किराए पे रख लिया है। सीधी तरह से मेरे घर का किराया अदा कर दो, वरना नहीं तो 2 दिन बाद आकर मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। आज तो मैं तुम्हें चेतावनी करने आया था, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। 2 दिन बाद मैं अपने साथ पुलिस को लेकर आऊँगा, जो तुम्हें डंडे मार मार कर घर से बाहर निकाल देगी। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। ये सब कहकर भी मालिक मकान वहाँ से चला जाता है, लेकिन टुनटुनी की चिंता बढ़ जाती है। टुनटुनी को चिंतित देखकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लूँगा। ये कह के वे कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है और समंदर के किनारे आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से झूठ कह दिया है कि शाम तक कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अभी वे कालू कौवा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र समंदर के पानी पर पड़ती है। समंदर में उसे एक अचानक बड़ी सी सुनहरे रंग की मछली तैरती हुई नजर आती है। वे कालू कौवा उस मछली को देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये तो कोई बेशकीमत मछली लगती है, चलो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। मछली निकालकर कालू कौवा सोचता है कि चलो मैं इसे बाजार में ले जाकर बेच दूँ। लेकिन फिर कालू कौवा देखता है कि अब तो शाम हो गई है और बाजार तो सारे बंद हो जाते हैं और अब बाजार जाने का भी कोई फायदा नहीं है। ये सोचकर कालू कौवा उस मछली को अपने घर ले जाता है। कालू कौवे को देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू जी, आप कहाँ रह गए थे? बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वो सुनहरी मछली दिखाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताता है, मैं इस मछली को बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन शाम हो गई है और शाम को सारा बाजार बंद हो जाता है। अगर आज ये मछली बिक जाती तो हमें इसके कुछ अच्छे पैसे भी मिल जाते और हम कल तक मालिक मकान को उसके पैसे अदा कर देते। लेकिन खैर, इसमें भी ऊपर वाले की कोई ना कोई मसलहत है। एक काम करो, आज तुम इस मछली को काट कर बच्चों को पकाकर खिला दो, वो कल से भूखे हैं और सुबह तक वैसे भी ये मछली ख़राब हो जाएगी। ठीक है कालू जी, मैं मछली पका लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया चाकू की सहायता से उस मछली को काटने लगती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उस मछली को काटती है, उसके पेट से बेशकीमत हीरे निकलने लगते हैं। हीरे देखकर टुनटुनी चिड़िया खुशी से चिल्ला उठती है, कालू जी, ये देखिए मछली के पेट से क्या निकला है। कालू कौवा भी वह बेशकीमत हीरे देखकर बहुत ही खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, देखा टुनटुनी, मैंने कहा था ना ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। आज उस ऊपर वाले ने हमें माला माल बना दिया है। उन बेशकीमत हीरों को बेचकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर हो जाते हैं और अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बुरे वक्त में भी हमें ऊपर वाले को ज़रूर याद करना चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए और साथ में हिम्मत और हौसले से भी काम लेना चाहिए। ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस साल जंगल में गजब की ठंड पड़ गई थी और चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। तमाम पक्षी भी इस ठंड की वजह से बहुत परेशान थे। वे सुंदरी कवि अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, इस साल तो सर्दी बहुत ही बढ़ गई है और ये देखें हमारे कंबल कितने फटे पुराने हैं। मैं आपको पिछले 4 सालों से कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात टाले ही जा रहे हैं। इस बार तो मुझे नया कंबल चाहिए। अगर इस बार आपने मुझे कंबल नहीं दिलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी और आपको पूरी सर्दी अकेले गुजारना पड़ेगी। अरे नहीं नहीं सुंदरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कल ही जाकर तुम्हारे लिए नया कंबल ले आता हूँ। मैंने सुना है दूर जंगल के पक्षियों ने गाँव में आकर विंटर सेल लगाई है। मैं तुम्हारे लिए कल ही जाकर नया और अच्छा कंबल ले आऊँगा। यहाँ टुनटुनी चिड़िया भी सर्दी के कारण अपने घर में बहुत ही परेशान थी। टुनटुनी चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, इस साल तो सर्दी बहुत ही हो रही है और हमारे कंबल भी सारे पुराने हो गए हैं। इसको ओढ़ के भी बहुत ठंड लगती है। आप जाकर नए कंबल क्यों नहीं ले आती? हाँ बेटा, मैं पिछले साल से नए कंबल के लिए पैसे जमा कर रही थी और इस साल वो पैसे जमा हो गए हैं। मैंने तो पक्षियों से ये सुना है कि दूर गाँव के पक्षियों ने हमारे जंगल में आकर विंटर सेल लगाई है। मैं कल ही वहाँ जाऊँगी और तुम्हारे लिए नया कंबल ले आऊँगी, तुम चिंता मत करो। और अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा और जंगल के बहुत सारे पक्षी उस विंटर सेल में पहुंच जाते हैं और इस विंटर सेल में अपने पसंद के कंबल खरीदकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं और तमाम पक्षी रात होते ही वो कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं।
वे कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, अरे सुंदरी, ये नए कंबल में मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? पुराने में तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगती थी। जी कालू जी, मुझे भी इस कंबल में बहुत ही ठंड लग रही है। पता नहीं क्या है इस कंबल में ऐसा। देखिए तो ज़रा, लगता है किसी ने इस कंबल में एसी खोल दिया है। वे दोनों पति पत्नी जब उठकर देखते हैं तो कंबल में चारों तरफ छेद ही छेद होते हैं। अरे ये क्या कालू जी, इस कंबल में तो छेद ही छेद भरे हैं। उस विंटर सेल वाले ने हम सबको चूना लगा दिया है। आप कल ही ये कंबल लेकर उस विंटर सेल वाले के पास जाइएगा और उससे बताइएगा कि उसने ये क्या किया है हमारे साथ। यहाँ टुनटुनी चिड़िया भी जब अपने घर में अपना कंबल खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके कंबल में भी छेद हैं। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, ये विंटर सेल वालों ने बहुत बड़ा धोखा किया है हम लोगों के साथ। तमाम पक्षियों को सेल का लालच देकर फटे हुए कंबल पकड़ा दिए हैं। मैं कल ही उस विंटर सेल वाले के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी। और अगले ही दिन तमाम पक्षी अपने फटे हुए कंबल लेकर उस विंटर सेल वाले के पास जाते हैं, लेकिन वो विंटर सेल वाला तो उन्हें देखकर पहचानने से ही इनकार कर देता है। फिर बाद में कहता है कि अगर ले भी गए हैं तो मैं आपको धोखा क्यों दूंगा, मैं इतनी बड़ी सेल लगाकर बैठा हूँ। वे टुनटुनी चिड़िया इस विंटर सेल वाले से कहती है, तुम ये सेल लगाकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो, उन्हें फटे पुराने कंबल महंगे दामों में दे रहे हो। ऊपर वाला तुमसे इसका बदला ज़रूर लेगा। ये कहकर तमाम पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। वाह सेठ जी, मज़ा आ गया। आपने तो इन गरीब पक्षियों को महंगे दामों में सेल लगाकर फटे पुराने कंबल बेच दिए। अरे मिट्ठू, ऐसा ही तो चलता है कारोबार। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, इतने महंगे कंबल उन्हें इतने सस्ते दामों में सेल लगाकर बेच दूँ। अभी वे दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है और उस विंटर सेल लगाने वाले का पूरा गोदाम सामान समेत जल जाता है। और वो विंटर सेल वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी दुकान को बचाओ। लेकिन कोई भी उस विंटर सेल